Hello, this is Meera again in front of you just to guide you on basic English knowledge. Yes, मेरा आज का वीडियो बेसिक इंग्लिश नॉलेज से रिलेटेड है, ग्राउंड लेवल इंग्लिश नॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ग्राउंड लेवल से नॉलेज चाहिए, तो मैंने आज यही सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं जो सिर्फ ना के स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए बल्कि आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक इंग्लिश तो शेयर की ही है आपके साथ, हिंदी के साथ, और थोड़ा गुजराती भी बोला क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजराती भी हैं, और उसी के साथ सिनोनिम्स मीन सिमिलर वर्ड्स आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ रेगुलर यूज के सेंटेंसेस शेयर किए हैं, और मेरे अगले आने वाले वीडियोस के अंदर मैं एडवांस नॉलेज आपके साथ चलती जाऊंगी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, एकदम से एक ही वीडियो के अंदर तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत बोरिंग हो जाता है। तो इसीलिए आज हम ये करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, फिर टेंसेस सीखेंगे, मीन्स टर्न बाय टर्न। और कुछ ऐसी अगले वाले वीडियोस में मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी आपकी इंप्रूव करूंगी जो नॉर्मली आइल्स के स्टूडेंट्स करते ही हैं। और एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे दिमाग में इंग्लिश है लेकिन हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं, तो टेंशन मत लेना। पहले जिस तरह से मैंने सिखाया है, सिंपल इंग्लिश को बोलना शुरू कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर उसके बाद स्लोली स्लोली हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, देखिए मेरे सामने डिस्प्ले के ऊपर कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं और हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, जैसे इज, एम, आ। इज, एम, आ जिसको हिंदी में है बोलते हैं, गुजराती में छे बोलते हैं। इज सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन। आ प्लूरल है, प्लूरल मीन्स बहुवचन। एम ना तो सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। एम ऑब्वियसली हम लोग अपने लिए यूज करते हैं ना, तो हम तो सिंगल ही है ना। आई एम जिसको हम लोग हिंदी में मैं हूं, राइट। इसका जो पास्ट टेंस है वो वॉज है, पास्ट मीन्स भूतकाल, और आर का जो पास्ट टेंस है वो वर है, राइट। वॉज को हिंदी में था बोलते हैं, वर को थे बोलते हैं। था मीन्स गुजराती में हता और वर मीन्स हतो। अब खैर ये तो बहुत सिंपल चीज है, थोड़ा मैंने एग्जाम्पल्स के साथ समझाने का ट्राई किया है। देखो मैंने नीचे थोड़े एग्जाम्पल दिए, जैसे मेरे सामने वे पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैंने सिंगुलर बोला ना, इज और वॉज सिंगुलर होता है, उसमें जैसे एग्जाम्पल है ही, शी, इट, पेन, पेंसिल, कार्ड, चेयर, कंट्री, गवर्नमेंट, मीन्स कोई भी एक वचन, कोई भी सिंगुलर वर्ड। सिमिलरली आर और वर वी के साथ यूज होता है, दे के साथ यूज होता है। पेन्स, चेयर्स, पेंसिल्स, गवर्नमेंट्स, कंट्रीज। देखो सामने यू दिखाई दे रहा है, लोग बोलते हैं यू तो सिंगल है, नहीं, यू चाहे देखो यू को सिंगल में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, राइट, तो तुम एक ही हो गए। यू पीपल आर माई फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तो यू प्लूरल भी होता है। तो हम लोग थोड़ा इससे हम इसको याद रखेंगे कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वाले, बहुवचन वाले यानी आर और वर्ड को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। ही इज, ही इज के बाद वो जो भी है वो लगा दीजिए। ही इज माई फ्रेंड, ही इज चाइल्ड, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फादर। तो इसके बाद जो भी है, वे भाई है, वह मेरा भाई है, वह डॉक्टर है। देखो ये जो डैश का काम है ना, डैश में फिलअप कर देना हिंदी में। वह स्टूडेंट है, वह इंडियन है, वह टीचर है, कुछ भी। सिमिलरली अगर पास्ट टेंस में बोलना है, ही वॉज, वो था, वो क्या था, वो लड़का था, वो अच्छा लड़का था, सॉरी वो अच्छा लड़का था, वो इंडियन था, वो टीचर था, वो इंजीनियर था। मीन्स डैश में वो जो भी था। ही वॉज माई ब्रदर, ही वॉज टीचर, ही वॉज इंडियन, ही वॉज डॉक्टर, मीन्स कुछ भी। जैसे जो लड़के के लिए सही है तो वो लड़के के लिए भी सही है, तो बस ही की जगह शी लगाइए। इस भी वही रहेगा, वॉज भी वहीं पे रहेगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। अगर मैं प्लूरल पे आती हूँ तो वी आर, हम थे,
हम चलिए एक हम लोग क्या बोलते हैं रीसेंट एग्जांपल लेते हैं। हम लोग हैं, चलो पहले हम हैं, हम अभी फिलहाल लॉकडाउन में ना, देखो मेरा ये वीडियो लॉकडाउन में बन रहा है, तो हम लॉकडाउन में हैं। वी आर इन लॉकडाउन, तो आर के बाद सीधा इन लॉकडाउन। वी आर इन, चलिए लॉकडाउन खत्म हुआ, ग्रीन जोन में है, चलो लॉकडाउन है लोग, लेकिन हम लोग ग्रीन जोन में हैं, सो वी आर इन ग्रीन जोन। अब लॉकडाउन खत्म हो गया, पास्ट में आते हैं। वी वर इन लॉकडाउन, ये वर यूज हुआ। वी वर इन रेड जोन, रेड जोन पहले था, अभी सब कोरोना वरोना भाग गया, तो अभी हम लोग ग्रीन जोन में आ गए, राइट। हम लॉकडाउन में है अगर प्रेजेंट है, हम लॉकडाउन में थे अगर पास्ट है। इसी तरह से दे को यूज करेंगे, दे आर, वो लोग अभी भी लॉकडाउन में है, दे आर इन लॉकडाउन। दे आर इन इंडिया, ठीक है, वो लोग लॉकडाउन में हैं, वो लोग लॉकडाउन में थे, मीन्स दे वर इन लॉकडाउन। तो सारा हिंदी में डैश की जगह पे आपको फिलअप करना है और इंग्लिश में डैश के बाद। सिमिलरली कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हमारे सामने ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, इट इज। इट इज क्या, ये है, देखो इट को बहुत डीप में मैं अपने अगले लेक्चर में मीन्स और आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगी, फिलहाल हम सिर्फ इसको सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से समझते हैं। इट इज पेन, इट इज चेयर, इट इज डॉग, इट इज माई कंट्री। ये पेन है, ये मेरा देश है। इट इज चेयर, ये कुर्सी है। इट वॉज माई पेन, ये तो मेरा पेन था। इट वॉज माई चेयर, ये मेरी कुर्सी थी, ये मेरा देश है। इट इज माई कंट्री। तो इट को ज्यादातर जो लोग सोचते हैं ना निर्जीव वस्तु के लिए, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, राइट। इट को नॉर्मली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें उसका जेंडर नहीं पता। जैसे अगर मैं बच्चे के लिए बोलूं, इट इज चाइल्ड, इट इज माई बेबी, ओके। हमें नहीं पता वो बच्चा लड़का है या लड़की, तो इट यूज करेंगे। अब सिमिलरली यू के लिए मैंने देखो एग्जांपल, ये मैंने बोला था ना, यू हम लोग चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे मैं एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ, वेदर आई एम टॉकिंग फॉर वन पर्सन और टू पर्सन्स, तो मैं उसमें आ या वर ही यूज करूंगी। यू आर माई टीचर, यू आर माई फ्रेंड। आर के बाद जो भी है आपका उसके साथ रिलेशन है या उस बंदे की कोई क्वालिटी है, यू आर रियली अ गुड पर्सन, राइट। तो तुम हो, तुम क्या हो, तुम क्या थे। सिमिलरली एक और एग्जांपल, आप जरूरी नहीं ही शी इट के लिए या यू वी दे के लिए यूज करते हैं, कोई भी वस्तु अगर सिंगल है तो इज और वॉज यूज करोगे, प्लूरल है तो आर और वर यूज करोगे। जैसे पेन की बात हुई, पेन इज। इस तरह से चाइल्ड की बात हो सकती है, चाइल्ड इज, बच्चा है, क्या है वो बच्चा, ये बच्चा अभी सिर्फ 2 साल का है। दिस चाइल्ड इज ओनली ऑफ 2 years। पेन इज रेड, पेन इज ब्लू, पेन नीला है, पेन लाल है, पेन इज माइन, पेन मेरा है। पेन वॉज ब्रोकन, पेन टूट गया था। सिमिलरली पेन्स आर, वो पेन क्या है, पेन्स आर ऑफ गुड कंपनी, पेन्स आर ऑफ गुड ब्रांड। पेन अच्छे हैं, पेन अच्छी कंपनी के हैं, पेन अच्छी ब्रांड के हैं। पेन्स वर ब्रोकन, पेन टूटे हुए थे। जो भी हो आपका वही चीज रहेगी। इस तरह से चिल्ड्रन आर इंडियन, बच्चे भारतीय हैं। चिल्ड्रन आर हैविंग गुड मैनर्स, बच्चों के मैनर्स अच्छे हैं, मीन्स इस तरह से। अब खैर ये तो एक बहुत छोटी सी बात थी, मैंने इसलिए यहाँ से शुरू किया था कि अगर यहाँ से नहीं शुरू करूंगी, इमीडिएटली पीछे से शुरू करूंगी, आगे से हाई लेवल से, तो माइट भी एक बार हम लोग इस चीज को रिफ्रेश कर लिया, अच्छी बात है। अब कुछ एक मीन्स 3 वर्ड्स हैं आई कुड से, जो आपकी ऑनरशिप के साथ, आपकी मालिकी के साथ जुड़े हुए हैं। ऑनरशिप मीन्स मालिकी, पोजीशन। ये वर्ड्स हम आईएलटीएस में
बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट। खैर फिलहाल इन्हीं वर्ड्स का टेंसेस में भी यूज होता है। जब हम लोग इसको टेंस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूतकाल, फ्यूचर परफेक्ट पूर्ण भविष्य काल, तो ये वाले वर्ड्स हैज, हैव, हैड, उस टाइम पे ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, सहायक क्रिया। तो उनको यूज करने का मेथड अलग है जो मैं टेंस में सिखाऊंगी। फिलहाल ये वर्ड्स जब ऑनरशिप के लिए यूज होते हैं तो तब इन वर्ड्स का यूज बदल जाता है, तब हम इनको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हैव आया मेरे सामने, हैव जो प्लूरल है, बहुवचन है। अब देखो बार बार मैं बहुवचन हिंदी में नहीं लिख रही हूं इसको, अब आपको याद रखना है इसको। सिमिलरली हैज है जो सिंगुलर है, इन दोनों का मीनिंग चाहे वो प्लूरल है या वो सिंगुलर है, हिंदी में इन दोनों का मीनिंग होता है के पास है, के पास है। गुजराती में जोड़े छे, पासे छे, मीन्स मेरे पास कोई वस्तु है, यानी मैं उसकी मालिक हो गई ना, मेरे पास कोई रिलेशन है। तो एक चीज आपको बोलूंगी कि ये जो वर्ड्स हैं हम थिंग्स के लिए यानी कि वस्तुओं के लिए, या हम लोग इसको रिलेशंस में भी यूज करते हैं। मीन्स आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे अभी साथ साथ। अब जैसे आई हैव ब्रेन, देखो मैंने एग्जाम्पल दिया आई हैव ब्रेन, मेरे पास भी दिमाग है भाई, ठीक है। तो मेरे पास, तो आप उस दिमाग के मालिक हो ना, वो दिमाग आपका है। अगर मैं इसको मीन्स सिंगुलर को यूज करूं, हैज को, तो बात वही रहेगी। ये आई को मैंने बोला हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसलिए मैंने आई को हैव के साथ प्लूरल के साथ जोड़ा। ही हैज ब्रेन, उसके पास दिमाग है, उस लड़के के पास भी दिमाग है, टेंशन मत लेना, राइट। सो लाइक दिस। नाउ सिमिलरली मैंने रिलेशंस की बात की, तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बोलती हूँ, प्लूरल का एग्जांपल बोलते हैं, दे, या आई का एग्जांपल ले सकते हो, दे हैव टू सिस्टर्स, उसकी दो बहनें हैं, राइट। तो अब उसकी दो बहनें हैं तो वो उसकी बहनें हो गई ना, तो मतलब वो मालिक हो गया। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने यूज किया। अगर उन लोगों की, आई एम सॉरी मैं उसकी बोल रही हूं, उन लोगों की दो बहनें हैं, वो दो लोग होंगे या तीन लोग होंगे, तो उनकी आगे और दो बहनें हैं, राइट। अगर यही चीज आप किसी लड़के के लिए बोलते हो या किसी लड़की के लिए बोलते हो या सिंगुलर मीन्स एक वचन के लिए बोलते हो, तो कुछ नहीं करना, आपको दे की जगह ही लगा देना है या शी लगा देना है, और हैव की जगह हैज लगा देना है। ही हैज टू सिस्टर्स। तो क्या फर्क पड़ा, बात तो वही आ गई, मीन्स कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ अगर प्लूरल है तो हैव, आई हैव, दे हैव, वी हैव। आप यहां ये भी लिख सकते हो ना, वी हैव टू सिस्टर्स, हमारी दो बहनें हैं। शी हैज टू सिस्टर्स, उसकी दो बहनें हैं। तो मीन्स जहां जो चीज आपकी मालिकी दिखाती है, आपकी पोजीशन दिखाती है, आप उसके साथ हैज और हैव लगाते हो, वो भी प्रेजेंट टेंस में। अब एक एग्जांपल, मैंने ये एक लंबा वाला एग्जांपल लिया है, ऑफ कोर्स आइल्स के स्टूडेंट की वजह से। वो लोग जब ऐसे लिखते हैं या लेटर लिखते हैं या ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ में तो हम लोग हैज हैव यूज ही नहीं करते, बट जब सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखेंगे तो ऑब्वियसली हैज और हैव का यूज करते हैं। तो तब हम लोग मीन्स परफेक्ट टेंस नहीं यूज करते हम लोग ग्राफ में। तो अब इसमें क्या हुआ कि मैंने उनके ऐसे का एक एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल है, अर्बन पीपल हैव मोर फैसिलिटीज देन रूरल पीपल। शहरों के लोगों के पास गांव के लोगों से ज्यादा सुविधाएं हैं। फैसिलिटीज मीन्स सुविधाएं, देखो साथ में वोकैबुलरी क्लियर करेंगे, सुविधाएं मीन्स फैसिलिटीज हैं, अर्बन मीन्स शहर।
तो जब उनके पास अर्बन और रूरल पीपल, सिटी पीपल और विलेज पीपल से के कंपैरिजन से रिलेटेड ऐसे आता है, तब वो लोग इसमें इस लाइन को यूज कर सकते हैं। तो अर्बन पीपल हैव, यानी उनके पास ज्यादा सुविधाएं हैं गांव के लोगों के मुकाबले में। सिमिलरली उनका प्लूरल का सिंगुलर का एग्जांपल लेते हैं। टेक्नोलॉजी हैज more pros than cons. Pros means advantages means लाभ, और cons means disadvantages means हानियां। टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान से ज्यादा हैं। तो मीन्स इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव को मालिकी से जोड़ते हैं। अब जैसे हमने हैज और हैव फिनिश किया, अब ऑब्वियसली उसका पास्ट भी तो होगा ना। अब उसका जो पास्ट टेंस है यानी भूतकाल है, और वो भूतकाल है हैड। वो भी मैंने यहाँ पे देखो ऑनरशिप लिखा है, मालिकी से रिलेटेड होता है। अब जैसे हैव मैंने बोला कि वो प्लूरल है, हैज सिंगुलर यानी एक वचन है, लेकिन जो हैड है वो दोनों है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, चाहे ही हो या दे हो, वी हो या आई हो। आपको उसका पास्ट की पोजीशन बतानी है, पास्ट की मालिकी बतानी है, तो हैड ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, वही मैंने पुराना एग्जाम्पल लिया, आई हैड ब्रेन। भाई मेरे पास भी कभी दिमाग था, अब पता नहीं क्या हो गया, सोच ही नहीं पाता हूँ। समटाइम्स हम लोग खुद से भी ऐसी बात करते हैं। अब आई को मैंने जैसे बोला प्लूरल मानते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए। इसी तरह से वी हैड ब्रेन, वी हैड सो मेनी फैसिलिटीज, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं थी। ही हैड ब्रेन, उसके पास दिमाग था, पता नहीं आजकल क्या हो गया उसको, राइट। तो इस तरह से हम लोग हैड का यूज भी हैज और हैव की तरह भी करते हैं। देखो दे हैड ब्रेन मैंने ऐसा लिखा एग्जाम्पल में। फिर मैंने आयल्स वालों के लिए एक एग्जाम्पल लिया इन पास्ट, क्योंकि पास्ट टेंस होता है ना हैड। जॉइंट फैमिली सिस्टम हैड। जॉइंट फैमिली में संयुक्त परिवार, जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, अंकल आंटी मीन सब लोग मिलके रहते हैं ना, दैट इज जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली हैड मोर वैल्यू देन न्यूक्लियर फैमिली। पहले जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, पुराने जमाने में ऐसा होता था, तो इसलिए जॉइंट फैमिली हैड मोर वैल्यू, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, तो उसके पास थी ना वो इंपॉर्टेंस, तो इसलिए मैंने उसमें हैड लगाया है, राइट। तो इस तरह से हमने हैज हैव हैड को फिनिश किया। नॉर्मली स्टूडेंट्स वो मिस्टेक करते हैं, सो बी वेरी केयरफुल। अब मैंने एक एक्चुअली इस लेक्चर के अंदर मैं वो वाली कॉमन मिस्टेक्स ले रही हूँ जो सिर्फ स्पोकन के नहीं, मैंने बोला आइल्स के स्टूडेंट्स भी मिस्टेक करते हैं। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं ऐसी मिस्टेक्स लूंगी। आपको और कुछ मिस्टेक्स होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ सिमिलरली देखो मेरे सामने अगेन डिस्प्ले के ऊपर 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे, 3 वर्ड्स दिखाई दे रहे, मैंने उनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, दे, दैम, देयर। दे मीन्स दे प्लूरल होता है, ऑब्वियसली फिर दैम और देयर भी उनके लिए प्लूरल के लिए यूज होने वाला है। तो दे का मतलब वो लोग, यानी प्लूरल बहुवचन। दैम मीन्स उन्हें। अब बार बार मैं प्लूरल को बहुवचन और सिंगुलर को एक वचन नहीं लिखूंगी, मैंने शुरू में लिखा है, अब आप उसे याद रखिए, मीन्स लर्न इट, मेमोराइज इट, और फिर आगे उसे देखे बिना बोलने की ट्राई कीजिए। तो दे मीन्स वो लोग, देम मीन्स उन्हें। देखो जरा ध्यान से, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगी। देयर मीन्स उनका, देखो का, उनका मीन्स यहाँ पे फिर से एक मालिकी की बात हो रही, हम डिटेल में करते हैं अभी। पहले दे को लिया मैंने, दे जैसा कि मैंने बोला कि ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो दे आर आएगा, दे वर आएगा, दे हैव आएगा, हैड आएगा। दे आर वो लोग हैं, अब ये देखो डैश है, वो लोग जो भी हैं लगा दीजिए, राइट। वो लोग क्या हैं, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया, जैसे ही का दिया, शी का दिया, ठीक है, ऐसे देंगे। दे आर इन लॉकडाउन, देखो वो लोग क्या है, वो लोग लॉकडाउन में हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर
टीचर्स प्लूरल है ना, तो एस लगेगा पीछे। दे वर, वो लोग थे, वो लोग लॉकडाउन में थे। मैंने जानबूझ के सेम एग्जांपल लिया है कि आप लोग मीन्स कंफ्यूज मत होना कि आर के लिए अलग स्टाइल से सेंटेंस बनाते हैं, वर के लिए अलग स्टाइल से सेंटेंस बनाते हैं, ऐसा नहीं होता। मीन्स सेंटेंस सेम ही होता है। हल्की सी चीज क्या चेंज हुई, आर चेंज हुआ, आर की जगह वर आ गया, बाकी देखो कुछ बदला ना तो हिंदी में ना गुजराती में। सिमिलरली दे हैव, फिर से हैव मीन्स उनके पास है, क्या है यानी वो मालिक हैं, उन लोगों के पास है, उन लोगों के पास क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, देखते हैं। दे हैव ग्रीन जोन, मैंने देखो पीछे अगर याद कीजिए मैंने पीछे एक एग्जांपल बताया अभी अभी, दे आर इन ग्रीन जोन, वो लोग ग्रीन जोन में है, यानी वो लोग ग्रीन जोन में है तो फिलहाल ग्रीन जोन उनका है ना, तो उसी सेंटेंस को दूसरे मेथड से मैंने बोला, दे हैव ग्रीन जोन, उनका जोन ग्रीन है, उन लोगों का जोन ग्रीन है। तो एक ही सेंटेंस को बोला दो मेथड से। आइल्स वालों के लिए बहुत फायदेमंद है ये, इट्स वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आइल्स पीपल, सो बी केयरफुल अबाउट दिस लेक्चर, प्लीज ध्यान से समझिए। फाइन, दे हैड, जो है वो था, जो आज है वो कभी था, आज मेरा है कल किसी और का था। दे हैड ग्रीन जोन, उन लोगों का जोन ग्रीन था। सो दे वर इन ग्रीन जोन, पहले लिखा था मैंने, वो लोग ग्रीन जोन में थे या वो लोग रेड जोन में थे, कुछ भी, राइट तो थे, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो, दे वर इन ग्रीन जोन या दे हैड ग्रीन जोन। अब सेम सेंटेंसेस नहीं, कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हो ना, जैसे आई हैड बिग हाउस, मेरा घर बहुत बड़ा था, तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलोगे, आई वर इन बिग हाउस, मैं बड़े घर में था पहले, तो मेरा घर था तभी तो मैं बड़े घर में था, तो आई हैड बिग हाउस, आई वर इन बिग हाउस। सो इस तरह से हम इसको खत्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज देम। अब ये वर्ड ध्यान से, देम मीन्स उन्हें, जो मैंने पहले भी बताया, लेकिन हमेशा याद रखिए ये देम और देयर में बहुत सारे आइल्स के स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, देयर की जगह देम लिखते हैं, देम की जगह देयर लिखते हैं। यहां पे मैं ये बोल रही हूं कि देम से पहले 100% क्रिया लगती है, वर्ब। मैं अपने लेक्चर्स में बताऊंगी, इंग्लिश के लेक्चर्स में वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, मीन्स कर्ता क्रिया कर्म, राइट। लेकिन फिलहाल पहले ये वर्ड्स देखिए, देम से पहले क्रिया लगती है, सिंपली मीन्स एक लाइन में बता देती हूँ क्रिया क्या होती है। क्रिया मीन्स जो हम लोग काम करते हैं, मीन्स ईट, गो, कॉ, वॉक, स्लीप, सोना, उठना, बैठना, बोलना, ये हम लोग अपनी बॉडी से काम करते हैं, फिजिकल वर्क, ये देम से पहले लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉल देम, उन लोगों को बुलाओ, देखो देम से पहले क्रिया आई। गिव देम से पहले क्रिया आई। हेल्प देम, उनकी मदद करते हैं, मीन्स क्रिया आई। और ये देखो मैंने ब्रैकेट में यू लिखा है, दे लिखा है, वी लिखा है, मीन्स ये क्रिया से पहले आप कुछ भी, हे यू कॉल देम, तुम उसे बुलाओ, वी कॉल देम, हम उसे बुलाते हैं, हम उन्हें, सॉरी उसे नहीं, उन्हें, तुम उन्हें बुलाओ, हम उन्हें बुलाते हैं, राइट। दे कॉल देम, वो लोग उन्हें बुलाते हैं। दे गिव देम, वो उनको देते हैं, प्रेजेंट टेंस है, राइट। दे कॉल देम, दे हेल्प देम, आई हेल्प देम, मीन्स उसके यहां पे जो ब्रैकेट में लिखा है वो अंडरस्टूड है, आप आई, यू, वी, दे कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं भी लगाते हो, कॉल देम, आप कैसे बोलोगे, उन्हें बुलाओ, उन्हें दे दो, उनकी मदद करो। आपने उसके पहले ये बोला कहीं तुम
उनकी मदद करो, हम उनकी मदद करते, नहीं बोला ना, तो वो अंडरस्टूड होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट है मेरे सामने देयर। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उन लोगों का, उन लोगों का यानी मालिकी, ऑनरशिप। जैसे मैंने आपको हैज, हैव, हैड में बोला कि हैज, हैव, हैड सिंपल प्रेजेंट टेंस में मालिकी के लिए, ऑनरशिप के लिए यूज होते हैं, इसी तरह से इन द सेम मैनर देयर वर्ड THEIR हमेशा थिंग्स के लिए, रिलेशंस के लिए, प्लेस के लिए, वस्तु, रिश्ते और जगह यानी मालिकी के लिए यूज होता है। तो वो हैज, हैव, हैड की जगह आप देयर भी यूज कर सकते हो। मैं इसी लेक्चर में आपको बताऊंगी कि कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज जो है वो आइल्स वालों के लिए बेनिफिशियल होएगी, वो वाले आइल्स के लोग जिनको ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास सिमिलर वर्ड्स नहीं है, तो हम किस तरह से अलग अलग वोकैबुलरी यूज करें अपने ऐसे में, ग्राफ में या लेटर में। तो वोकैबुलरी नहीं होती तो एक ही सेंटेंस को मीन्स सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर बदल दो, तो वो मैं इसी लेक्चर में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल देयर जोन इज ग्रीन, उनका जोन, जोन होता है एरिया। देखो जोन मैंने यहां पे लिखा नहीं, उसका हिंदी जोन मीन्स एरिया, उनका एरिया ग्रीन है। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो ना, देखो जो मैंने लिखा, दे हैव ग्रीन जोन, देखो पीछे लिखा था मैंने। तो हैज, हैव की जगह या हैड की जगह आपने देयर लगा दिया। अगर आप हैव लगाते हो तो दे लगाओगे, अगर हैव नहीं लगाते हो तो देयर लगाओगे, लेकिन दोनों को कहने का मतलब सेम है। देखो जो मैंने बोला था कि एक ही मीन्स सेंटेंस को कितने तरीके से लिख सकते हैं, मिनिमम 3 मेथड्स के साथ। वो मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, 3 ways to write down a sentence with same meaning, मीनिंग नहीं बदलेगा, सिंपल। मैंने एक एग्जांपल लिया, उनके घर पर टीवी है, तो कोई इंसान ऐसा बोलेगा, they have TV at their home, नंबर 1। their home has TV, मतलब सेम है, उनके, ये नहीं कि उनका घर टीवी है ना, उनके घर के पास टीवी नहीं, उनके घर पर टीवी है। टीवी इज देयर एट देयर होम, देखो ये देयर और ये देयर प्रोनाउंसिएशन सेम है, मैं बताती हूँ नीचे क्या डिफरेंस है दोनों में। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि एक ही सेंटेंस को मैंने 3 मेथड्स के साथ यूज किया। सो इट्स वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आइल्स पीपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आइल्स में कोई एग्जाम्पल लेते हैं, children have now more facilities at their schools compared to past. Now children have more facilities at their schools compared to past. इसी को दूसरे तरीके से, there are more facilities at schools for children nowadays compared to past, right? So इस तरह से हम लोग the children's school apostrophe s लगाएंगे, children's schools have more facilities, children have more facilities, there are more facilities, और their schools have more facilities। बोल दिया ना 3 मेथड्स के साथ। बार बार इस लेक्चर को सुनिए, ऑटोमेटिकली आइल्स वालों को बोल रही हूँ, बार बार इस लेक्चर को सुनिए, ठीक है। सेंटेंसेस को मीन्स 10-12 सेंटेंसेस ले लीजिए, 10 to 12 सेंटेंसेस लीजिए अपने आइल्स के रिलेटेड ही, और उसको एक सेंटेंस को इसी तरह से 3 मेथड्स के साथ लिखने का ट्राई कीजिए। देखो आपके एसेस में, लेक्चर्स में और ग्राफ्स में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ ये 3 चीजें यूज करनी। देखिए दे हैव, देयर होम की जगह स्कूल आ सकता है, मीन्स कुछ भी आएगा, देयर सिटी आ सकता है, और देयर और ये देयर, इन 3 को यूज करके आप 3 सेंटेंसेस बना सकते हो। नाउ सिमिलरली मैंने आपको बोला था ये देयर,
देखो ये देयर, पिछले वाला देयर मैंने बताया THEIR वाला, वो लोगों के लिए यूज होता है। मैंने बोला ना उन लोगों का, ये देयर हमेशा प्लेस के लिए, जगह के लिए यूज होता है। देयर इज अ क्राउड, वहां बहुत भीड़ है। देयर इज क्राउड, वहां बहुत भीड़ है। पुट इट देयर, ये वहां रख दो, वहां पे आ जाओ। कम देयर, मैं वहां पे तुम्हारा वेट कर रही हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू देयर, देयर आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू ओवर देयर। सो इस तरह से आप ये देयर का और उस देयर का ध्यान रखिएगा। जब किसी इंसान के लिए, लोगों के लिए देयर लगाना हो तो THEIR, जगह के लिए लगाना हो तो THERE। फाइन। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिसका स्पेशल डिमांड आया, मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स, फिर से वही बात, आइल्स के स्टूडेंट्स भी मिस्टेक करते हैं सिंगुलर और प्लूरल की वजह से। प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से सुनिए मेरी। दिस, दिस, या, ये सिंगुलर है। गुजराती में बोलते हैं आ। दिस इज मोबाइल, यह मोबाइल है, आ मोबाइल छे। और ये सिमिलरली इसका प्लूरल होता है दीज। देखो मैं बोलती हूँ उसको दिस, दीज, दिस, दीज। मेरी प्रोनाउंसिएशन सुनिए। यह सब, ये प्लूरल है, बहुवचन। दीज आर मोबाइल्स, दिस इज मोबाइल। ये जो आई स्पेलिंग वाला होता है ना, उसको फटाफट बोल देते हैं दिस, दीज, दीज आर मोबाइल्स, दिस इज मोबाइल। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये सिंगुलर है और दीज प्लूरल है। और सिमिलैरिटी क्या है, ये दोनों के दोनों नजदीक की वस्तु के लिए यूज होते हैं। मेरे सामने पड़ा है ना मोबाइल, दिस इज मोबाइल। ज्यादा सारे मोबाइल पड़े हैं, दीज आर मोबाइल्स। दिस इज माई क्लासरूम, आप किसी को दिखा रहे हो ना, दिस इज माई क्लासरूम। अब बहुत सारे, आप मान लो एक नहीं 2 क्लासेस में जाते हो और दोनों साथ साथ हैं और आपके सामने है दीज आर माई क्लासरूम्स, दिस इज माई हाउस, दीज आर माई हाउसेस। तो में सिंगुलर और प्लूरल का ही डिफरेंस है, अदरवाइज ये दोनों नजदीक की वस्तु के लिए यूज होते हैं। ओके, नाउ सिमिलरली अब इन दोनों के साथ कंफ्यूज कहां होते हैं स्टूडेंट्स, वो लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट, दैट मीन्स वह, दैट इज मोबाइल। देखो मैंने एग्जाम्पल सेम क्यों ले रही हूं पूरे लेक्चर में, कि आप लोग ये चीज को समझो कि कहीं नहीं बदलता, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस होता है, बाकी सेंटेंस वहीं का वहीं रहता है। दोज आर मोबाइल्स, दोज आर मोबाइल्स, दोज आर मोबाइल्स, राइट। तो वो मोबाइल्स हैं, पास्ट है तो वर लगा देना और इसकी जगह वॉज लगा देना। फिर दोनों के दोनों, दैट और दोज, सिंगुलर प्लूरल की वजह से डिफरेंट है, अदरवाइज ये दोनों फा मीन्स दूर की वस्तु के लिए यूज होते हैं। वो दूर है मोबाइल आपका, कहीं और पड़ा हुआ है, वो देखो ना, दैट इज माई मोबाइल, वो मेरा मोबाइल है। दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है, वो देख रहे हो ना तुम इतनी दूर। दोज आर माई मोबाइल्स, ज्यादा हो गए, दोज आर माई हाउसेस। अब स्टूडेंट आइल्स का स्टूडेंट कहां कंफ्यूज होता है, दीज, दोज। फिर से बात कर रही हूं, दीज नजदीक की वस्तु के लिए यूज होता है, नियर। दोज दूर की वस्तु के लिए यूज होता है, दूर, दोज, राइट। तो इस तरह से हम दीज का और दोज का यूज करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, दीज और दोज को लोगों के लिए भी यूज होता है, पता है, यू नो दोज पीपल, वो लोग, दोज पीपल आर रियली सेल्फिश, वो लोग बहुत सेल्फिश हैं। तो फिर से मैंने देखो जो भी है लोगों के लिए यूज किया, फिर भी प्लूरल में यूज किया, बहुवचन में यूज किया। वो लोग मीन्स आपके सामने तो नहीं खड़े होंगे ना, दूर कहीं होंगे, तो आप इशारा करके, वो लोग है ना बहुत सेल्फिश है, वो जो सामने खड़े ना बहुत सेल्फिश है, दोज पीपल आर वेरी सेल्फिश। अब आपके सामने लोग खड़े हैं तो दीज पीपल आर वेरी सेल्फिश, ये जो ये बाजू में बैठे ना, दीज पीपल, दीज आर वेरी सेल्फिश पीपल।
तो कभी कभी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वस्तु के लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए occasionally लोगों के लिए भी यूज करते हैं। बस इतना याद रखना है कि दीज आपको नियर मीन्स नजदीक की वस्तु के लिए यूज करना है, दोज फार मीन्स दूर की वस्तु के लिए यूज करना है, बस और कुछ नहीं। दोनों प्लूरल है। नाउ मैंने ये एग्जाम्पल ऊपर लिख दिया है। ओके, अब इतना मेरा लेक्चर यहाँ पे मीन्स बेसिक वोकैबुलरी के लिए, बेसिक वर्ड्स के लिए, जो बेसिक मिस्टेक्स है, सॉरी, जो स्टूडेंट्स करते हैं वो खत्म होता है। तो यहाँ मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री अपने लेक्चर में स्टूडेंट्स को देना शुरू किया आज से। वो जो चीज़ है वो स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए भी काम की है और ऑफ कोर्स आइल्स वालों के लिए तो बहुत काम की है। मीन्स सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स मैंने देने शुरू किए हैं, तो आप उसको अपनी लाइफ में यूज करके यू कैन मेक योर स्पीच वेरी इंप्रेसिव, राइट। और साथ में मैंने 5 सेंटेंसेस मीन्स रेगुलर यूज सेंटेंसेस देने शुरू किए हैं उन लोगों के लिए जो लोग नॉर्मली ये बोलते हैं कि भाई दिमाग में तो है लेकिन बोल नहीं सकते, मुंह नहीं खुलता। तो कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग ग्रामेटिकली मीन्स ना भी करें तो बिना ग्रामर के ही मीन्स ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने चाहिए, रेगुलर यूज, डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं। मेरा पहला वर्ड, सॉरी, माय वर्ड इज अनयूजुअल। जो अजीबोगरीब होता है ना, अजीब सा, जो नॉर्मल नहीं होता, हमेशा नहीं होता, असामान्य, इसको हिंदी में बोलते हैं, मीन्स हमेशा नहीं होता, असाधारण सा, अजीब सा। तो इसका जो पहला सिमिलर वर्ड है ऑड। मैंने देखो यहाँ एग्जांपल दिया अनयूजुअल का। अनयूजुअल सिचुएशन, अजीब सी सिचुएशन है यहाँ पे, मीन्स कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लाइक दैट, ऑड सिचुएशन। ये इंसान बहुत ऑड सा है, अजीब सा है, समझ नहीं आ रहा कैसा है। तो अनयूजुअल पर्सन, ऑड पर्सन, स्ट्रेंज पर्सन, अजीबोगरीब, मीन्स असामान्य को हम लोग अजीब भी बोलते हैं हिंदी में, तो आप लोग इसको अजीब भी बोल सकते हो। अजीब सी सिचुएशन है। पेक्यूलियर भी बोलते हैं, अच्छा वर्ड है, आइल्स वाले बहुत अच्छी तरह से एसेस में यूज कर सकते हैं। पेक्यूलियर मीन्स पेक्यूलियर काइंड ऑफ पर्सन, फाइन। यूनिक, बड़ा अलग सा इंसान है, आम लोगों जैसा नहीं है, तो यूनिक हो गया। आइडियोसिंक्रेटिक, बहुत अच्छा वर्ड है। जो लोग वोकैबुलरी ढूंढते रहते हैं ना, तो उनके लिए ये देखो आया वर्ड, आइडियोसिंक्रेटिक काइंड ऑफ पर्सन, राइट। वर्ड बहुत बार सुना होगा आपने, वर्ड, तुम्हें कुछ वर्ड नहीं फील हो रहा, आर यू नॉट फीलिंग काइंड ऑफ वर्ड, मीन्स अजीब सा फील नहीं हो रहा, ऐसा रोज तो फील नहीं होता। अनकॉमन, जो कॉमन नहीं होता, मैंने बोला ना, जो नॉर्मल टाइप की सिचुएशन में नहीं होता। अटिपिकल, अटिपिकल, टिपिकल मीन्स होता है जो कॉमन होता है, सबके साथ होता है। अटिपिकल मीन्स जो सबके साथ नहीं होता, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इन, मैंने 8 वर्ड्स मीन्स 8 सिनोनिम्स दिए ना अनयूजुअल के, आप इसके सेंटेंस बनाइए, ठीक है। आइल्स वालों के लिए खास रिक्वेस्ट है, इसके सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल चेक इट, राइट। तो मुझे मेल भी कर सकते हो, आई विल गिव यू माई मेल आईडी, आई विल चेक इट। कहीं प्रॉब्लम होती है तो देन बोलिए। आप लोग अपना ऐसे लिखिए, ऐसे के अंदर इन वर्ड्स को यूज कीजिए सेंटेंसेस में, ठीक है। और मुझे मेल कीजिए, मुझे मीन्स कमेंट में बताइए कुछ प्रॉब्लम है तो आई विल चेक योर ऐसे ऑन माई मेल, राइट। और कोई भी प्रॉब्लम हो आई विल गाइड यू। नाउ अब टर्न आती है हमारे पास कुछ रेगुलर यूज के सेंटेंसेस की, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, बहुत मजेदार है। जैसे हम लोग नॉर्मली अपने घर पे बोलते हैं, यार प्लीज ये ढक्कन खोल देना, प्लीज, खुल नहीं रहा, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? प्लीज ओपन द कैप, प्लीज ओपन द लिड। तो ढक्कन को लिड बोलते हैं, कैप बोलते हैं, कवर भी बोलते हैं। नॉर्मली बर्तन का ढक्कन होता है ना, या किसी क्या बोलते हैं बॉटल का ढक्कन होता है, उसको ज्यादातर हम लोग कैप या लिड बोलते हैं। बर्तन के ढक्कन को ज्यादातर लिड बोलते हैं, कवर भी बोल सकते हो। आलू छील दो, प्याज छील दो, बैंगन छील दो, राइट। कोई सब्जी
छील दो, तो पील ऑफ द पोटैटोज, यहां मैंने आलू लिया तो पोटैटोज, पील ऑफ मीन्स छीलना। तो ढक्कन मीन्स कैप, लिड और कवर, छीलना मीन्स पील ऑफ। सिमिलरली देखो थर्ड सेंटेंस, खाना लगा दो। आप लोग अपने घर पे नॉर्मली बोल देते हो ना मम्मी को, मम्मी प्लीज खाना लगा दो ना, भूख लगी है। तो खाना लगा दो मुझे, देखो खाना दे दो प्लीज गिव मी फूड, या खाना लगा दो डाइनिंग टेबल पे, सर्व द फूड। तो खाना लगाने की इंग्लिश होती है सर्व द फूड। अब क्या होता है, घूरते रहते हैं कई लोग, हम लोग रास्ते में जाते हैं ना, लोग घूरते रहते हैं एक दूसरे को, हे डोंट स्टेयर, राइट। तो घूरना मीन्स स्टेयर। नाउ जूते उतार दो, जूते बाहर ही उतारो। हमारे गुजरात में मेनली बहुत अच्छा रिवाज है, बहुत अच्छा ये कस्टम है कि जूते बाहर ही उतारे जाते हैं। मीन्स हर जगह पे होता है बट मैक्सिममली हमारे गुजरात में तो बहुत ज्यादा होता है। तो इट्स रियली आई लव इट, आई लाइक इट। जूते उतार दो, किसी को बोलना है जूते उतार दो, तो उतारने की जो इंग्लिश है, जूते उतारने की, हर चीज उतारने की नहीं, ठीक है। फिलहाल यहाँ उतारने की इंग्लिश है टेक ऑफ। देखो यहाँ पे द में यानी कि टेक ऑफ द, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, टेक ऑफ द शूज। तो यहाँ पे हम लोग जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज, तुम्हारे जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। ओके, all right, in this manner we have finished our video. We have finished our ground levels English knowledge. No, this is not the limit. ये limit नहीं है। मेरे आने वाले videos में मैं negative sentences बताऊंगी, interrogative बताऊंगी, tenses सिखाऊंगी और कुछ basic knowledge सिखाऊंगी। So keep watching all the videos. ये सारे के सारे वीडियो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए नहीं, आइल्स वालों के लिए भी बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग इट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा मेरे से नॉलेज लेना चाहते हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। थैंक यू, बी सेफ, बी हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।